राजकुमार मुक्सेन ये क्या रहा है? मैग्रॉन उससे नहीं समझ आ रहा था कि वो सेनापति, वो जो महाराज काल का सेनापति था, वो कह क्या रहा और वो ऐसा पागलों जैसा बिहेव क्यों कर रहा है। राजकुमार मुक्सेन वो शुलेस का तब देखता। तुम्हें पता है और तुमने भी देखा है, जब इस सेनापति ने अपने उड़ने वाले बीस्ट के जीन्स को खुद से कंबाइन किया तो वो उड़ रहा था, लेकिन श्योर ने जो उसके उस पंख को काट दिए जो कि उसके बीस्ट के थे, उस पंख के कटते ही वो बीस्ट भी खत्म हो गया। पता नहीं कैसे, इसलिए ऐसे पागलों जैसे बिहेव कर रहा। ये सुनने में अजीब तो लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सच में अजीब है। मतलब श्योर किसी के भी बीस्ट को जो कि उसके न्यूरोकोर के अंदर है, जो कि कभी नहीं मर सकता, उसे भी मार सकता है, यही ना मैग्रॉन? वो हैरानी से कहता ऐसा ही है, और ऐसा क्यों है वो हमें नहीं पता। क्यूलेस वो मैग्रॉन से कहता। मैग्रॉन को पता था कि ये चीज़ शायद गोश्त कटाना की वजह से हुई होगी, क्योंकि गोश्त कटाना किसी की भी आत्मा को मारकर उससे अपने अंदर समा सकता है और अपनी ताकत बढ़ा सकता है। पता नहीं इस वक्त उसके साथ क्या हो रहा होगा। मैग्रॉन वो हैरानी से कहता। ऑफकोर्स उसे भी थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि श्योर और मैग्रॉन दोनों जुड़े हुए थे। उन दोनों में से एक भी मरा तो एक तरीके से दूसरा भी मरेगा ही मरेगा। अगर श्योर मरता है तो मैग्रॉन को भी मरना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों दिव्य कला से एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं। दूसरी तरफ श्योर वो अपने सामने उसी लड़की को देख रहा था, जो कि लगातार उसे ही देखे जा रही थी। जहाँ तक इसकी ताकत तो बायोमिक लेवल 9 है, लेकिन इसके स्टैटिंग पावर्स उसके प्योरनेस ज़्यादा है, इसलिए मुझसे कुछ परसेंट ज़्यादा ताकतवर। अगर मैं अपनी पूरी ताकत लगाता हूँ तो ये आसानी से मुझे, और ये इंसान भी नहीं है। श्योर वो उस लड़की को देखकर मन ही मन सोचता, वैसे सुना है इंसान लड़कियों के पीछे पागल रहते हैं, क्या ये सच है? वो लड़की श्योर से कहती है, ये क्यों पूछ रही हो मुझसे? श्योर उसे नहीं पता था कि वो लड़की आखिर ऐसा पूछ क्यों रही है। महाराज काल को देखा है काफी सारे लड़कियों के साथ घूमते हुए। वो लड़की फिर से श्योर से कहती है, तुम्हारे साथ भी घूमा है उन लोगों ने? हाँ। श्योर फिर से उस लड़की से कहता, घूमा है। वो लड़की फिर से कहती है, अच्छा। अब मेरे और जवाब सुनो। तुमने जो कहा कि लड़के लड़कियों के पीछे पागल होते हैं, मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उसके पीछे पागल हूँ। रही बात तुम्हारे महाराज काल की, तो वो छिछोड़ा है जिसने अपने 20 तक को नहीं छोड़ा, वो प्यार क्या करेगा? श्योर हंसते हुए कहता, मतलब ये गलत है? वो लड़की फिर से कहती है, तुम एक बीस्ट हो, तुम्हें पता होना चाहिए इंसान कैसे होते हैं, या फिर अगर नहीं पता है मतलब तुम अब तक इंसानों को ठीक से जान नहीं पाई हो। तुम्हें ये इंसानी बॉडी तो मिल गई है, लेकिन महाराज काल तुम्हें अपने उंगलियों पर नचा रहा। जाहिर सी बात है वो ऐसा ही करेगा, और जब भविष्य में तुम्हारा और उसका काम खत्म हो जाएगा तो वो या तो तुम्हें टेम करने की कोशिश करेगा, अगर तुम नहीं मानी तो तुम्हें जान से मार देगा। मैं इंसानों के बारे में ज़्यादा नहीं, लेकिन इन जैसे घटिया महाराजों के बारे में अच्छे से जानता हूँ। श्योर इस्माइल के साथ कहता। फिर अगले पल वो लड़की खड़ी हो जाती है। उस लड़की को देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि वो लड़की थोड़ी सी भी श्योर के किसी भी बात को समझ रही हो, उसे किसी भी चीज़ से फर्क पड़ ही नहीं रहा था। यार मैं तो उससे उकसा भी नहीं पा रहा हूँ। श्योर मन में सोचता। वो लड़की धीरे धीरे श्योर के पास आती है और सीधे उसके गोद में ही बैठ जाती है। ये तुम क्या कर रही हो? श्योर गुस्से में कहता। अगले पल वो समझ जाता है कि वो लड़की करने क्या वाली है। अगले पल उस लड़की के बड़े बड़े दांत निकल आते हैं, जिससे वो श्योर के गले के पास जा रही थी। वो श्योर से थोड़ा ज़्यादा ताकतवर थी और श्योर एक अजीब से टेंटिकल के द्वारा बांधा हुआ था, इसलिए वो कुछ कर भी नहीं सकता था। अगले पल वो लड़की अपने लंबे दांत सीधे श्योर के गले पे घुसा के रख देती है और वहां से खून पीने लगती है। डीमन गर्ल तुम क्या देख रही हो? श्योर डीमन गर्ल से कहता। इंतजार कर रही हूँ, कोई आ रहा है। डीमन गर्ल वो श्योर से कहती है, शायद इसलिए वो बाहर नहीं निकल रही थी। इस वक्त सही समय नहीं है श्योर, थोड़ा बहुत सह लो। डीमन गर्ल श्योर से कहती है, अच्छा सह लो, मुझे इतना खून निकल रहा है मेरा। श्योर वो डीमन गर्ल से फिर से कहता, मैं तुम्हें हील कर दूंगी। डीमन गर्ल फिर से श्योर से कहती है। करीब 5 मिनट तक खून चूसने के बाद वो लड़की दोबारा खड़ी होती है और एक लंबी अंगड़ाई लेती है और श्योर के सामने ही वहीं सो जाती है। कमी नहीं कही कि आखिर कौन सी बीस्ट है जो कि खून पीती है? श्योर वो मन मन सोचता। अगले पल श्योर को सामने से किसी की चलने की आवाज़ आती है। कौन है? श्योर गुस्से में कहता। श्योर उसके सामने थोड़ा अंधेरा छा रहा था, उसका बहुत ज़्यादा खून बह चुका था, उससे थोड़े चक्कर भी आ रहे थे। तो तुम हो वो जिसने मेरे सेनापति को पकड़ने में मदद की थी? वैसे मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ, उससे जुड़ी हुई हर एक चीज़ मुझे पता रहती है। वहाँ पर मैंने एक छोटी सी चीज़ नोटिस की। तुमने जब उस सेनापति के पंखों को काटा तो वो पंख जिस बीस्ट के थे वो नहीं रहा, वो उसके नीरोकुर में मर गया। तुमने ये कारनामा कैसे किया, जरा बताओगे? महाराज काल अचानक से श्योर के सामने आके बैठता और उससे कहता, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। श्योर फिर से कहता, लगता तुम्हें शायद उसने बताया नहीं, इसलिए जो तुम्हें काटा तुम्हारा खून पिया। खून तो उसने अपने मन से पिया, लेकिन काटा मेरे कहने पे। इसके काटने के बाद किसी को भी दर्द 10 गुना ज़्यादा महसूस होता है।
और तुम उसे सह नहीं पाओगे। इतना कहने के बाद महाराज काल एक अजीब सी सुई अपनी उंगली से निकालता और उसे सीधे श्योर के हाथों में चुभा देता, जिसके कारण श्योर को इतना दर्द हो रहा था। उससे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी तलवार ने उसके हाथ को आर पार कर दिया हो। लेकिन श्योर वो अपनी पूरी ताकत लगा के अपने दर्द को सह रहा था, वो चिल्ला नहीं रहा था। हाँ, कल रात तक उस राजकुमार पर हमला करना है मुझे, तब तक तुम इससे वो हासिल करो जो कि मुझे चाहिए। वो महाराज काल श्योर की तरफ इशारा करते हुए कहता, और श्योर वो ये देखता है कि उस महाराज काल के पीछे से एक अजीब सा बीस्ट चलते हुए आ रहा, जो कि हाइट में श्योर जितना ही था। उसके हाथ वे बड़े बड़े नाखून थे, किसी खंजर जैसे। जिसके बाद देखते देखते महाराज काल एक अजीब सा लिक्विड निकाल के श्योर के ऊपर डाल देता और फिर वहाँ से चला जाता। उस लिक्विड से श्योर को लगा था कि उसकी बॉडी जलेगी, कुछ होगा, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ था। ये क्या करके क्या है श्योर, वो मन में सोचता। डीमन लेगिस ये क्या था श्योर, डीमन लेगिस से कहता, मुझे नहीं पता, मैं यहाँ बैठे बैठे सारी चीज़ें नहीं देख सकता हूँ, मुझे एक बार बाहर आना होगा, जिसके बाद ही मैं पता कर पाऊंगा। डीमन डीमन लेगिस श्योर से कहता। क्या श्योर इतना कहने के बाद सामने देखता, यहाँ पर महाराज काल जा चुका था और वो बीस्ट वो श्योर को देखे जा रहा था। वहाँ पर दोनों हाथों को फैलाता और उस हाथों के बड़े बड़े खंजर वो फिर श्योर के हाथों में घुसा कर रख देता। श्योर उस दर्द को अच्छे से महसूस कर पा रहा था, जो कि सच में बहुत ज़्यादा था। म्यूटेंट ग्रास ऊपर मोटा करना तुरंत ही बाहर आने लगते हैं, लेकिन श्योर उन्हें मना कर देता। नहीं नहीं नहीं, अगर तुम लोग बाहर आए तो इन लोगों को पता चल जाएगा कि मेरे पास और भी चीज़ें, इन्हें जल्दी से भी वो चीज़ें पता नहीं लगनी चाहिए। श्योर अपने सारे बीस्तों से कहता और उसके सारे बीस्त वो श्योर को चीखते और चिल्लाते हुए देखते रहते हैं। दूसरी तरफ श्योर उसे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, उसे दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए वो अगली पल उसके सामने अंधेरा छा जाता और वो बेहोश हो जाता। विटनेस में ही है, लेकिन जब होश में आओगे तो कैसे सह पाओगे इस दर्द को। इतना कहने के बाद वो बीस्ट श्योर को जगह जगह से चीरने लगता, जिसके कारण श्योर की बॉडी पे बहुत सारे घाव दिखने शुरू हो जाते हैं, जहाँ से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। दूसरी तरफ श्योर जब वो अपनी आंखें खोलता तो उसके सामने फिर से वही लाल आंखें थी, जो कि श्योर को घूरे जा रही थी। जो अपने हाथ पाँव और सारी चीज़ों को चेक करता, उसके पूरे बॉडी के ऊपर इस वक्त वही घाव बनते जा रहे थे, क्योंकि उसके सामने जो वो बीस्ट मौजूद था, जो कि उसे दिए जा रहा था। अजीब बात, क्या हो रहा है ये श्योर अपने पूरे बॉडी को चेक करते हुए कहता। तुम मर रहे हो, वो लाल आंखें श्योर से कहती है। तो मदद करो मेरी श्योर उन लाल आंखों से कहता। लेकिन क्यों, वो लाल आंखें फिर से श्योर से कहती। तुम मेरे अंदर क्यों श्योर वहीं बैठते हुए कहता। अफकोर्स वो कमजोरी की वजह से गिर गया था। जब तुमने जन्म लिया तो मैंने देखा कि तुम्हारे जैसे कमजोर बच्चे के फील्ड में रहना वो फायदेमंद होगा, क्योंकि तुम पे कोई शक कर ही नहीं सकता कि तुम्हारे अंदर कोई हो सकता है। उस समय में काफ़ी सारे डीमंस हैं जो कि अलग अलग लोगों के बॉडी के अंदर छिपे हुए हैं आत्मा के रूप में। जो भी ताकतवर डीमंस थे वो लोग आत्मा के रूप में छिप गए थे, उनकी बॉडी तबाह हो गई थी। हम सभी एक परफेक्ट होस्ट ढूंढते हैं और मुझे तुम्हारा कमज़ोर शरीर दिखा था, जो कि रोए जा रहा था। पहले सोचा कि जब तुम 20 साल के हो जाओगे तो तुम्हें खुद ही मार के तुम्हारे बॉडी पे कब्जा कर लूँगा, लेकिन तुम तो धीरे धीरे ताकतवर बनने लगे हैं। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम अब पूरी तरीके से ताकतवर बनो, जिसके बाद तुम्हारे शरीर पे मैं कब्जा कर लूँगा। उस समय तुम्हारे पास दो ऑप्शन रहेंगे, या तो मुझे हराओ, मुझे अपने सामने झुकाओ, मेरी ताकत हासिल कर लो, या तो मैं तुम्हें ख़त्म करके तुम्हारी बॉडी को अपना बना लूँगा। वो डीमन वो श्योर से कहता। तुम्हें रोकने का तरीका ढूंढ लिया तो श्योर इस्माइल के साथ कहता। देखा जाएगा तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं, लेकिन तुम्हारे मरने से पहले हमारी लड़ाई जरूर होगी, वहाँ पर हम देखेंगे कि तुम क्या कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए तुम्हारे मरने का समय नहीं आया, तुम बच गए हो। वो डीमन इतना कहता। अगले पल श्योर की आंखें दोबारा खुलती है, जहाँ पर वो अपने जगह पे था। उसकी पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा था, उसकी पूरी बॉडी से खून निकल रहा था, उसके पूरे शर्ट और पूरे कपड़े लाल रंग में लथपथ हो गए थे। अगले पल श्योर के मुंह से भी खून निकल जाता। मतलब मैं जिंदा बचा इसलिए वो डीमन मेरी बॉडी पे कब्जा नहीं कर पाया, अगर मैं भी मर जाता तो वो मेरी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेता। श्योर वो हल्का सा हैरान होते हुए कहता। वो इस दर्द को सह नहीं पा रहा था, उसका मन हो रहा था कि वो खुद का ही गला घोट के अपने आप को मार ले, लेकिन अगर वो ऐसा करेगा तो उसके साथ साथ मैगॉन भी मरेगा और वो डीमन उल्टा श्योर की बॉडी पे ही कब्जा कर लेगा। एक तरीके से वो डीमन श्योर के मरने का इंतजार कर रहा है। इस वक्त भी श्योर उस डीमन के सामने इसलिए पहुंचा था क्योंकि श्योर मर रहा था, लेकिन श्योर बच गया, इसलिए उस डीमन ने भी श्योर को छोड़ दिया। अजीब बात है, ये तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, तो भी मेरे मरने का इंतजार क्यों कर रहा है। श्योर मन मन सोचता। और मरने के बाद मुझे इससे लड़ना होगा, वो भी अजीब बात है, बहुत ज़्यादा अजीब। शायद इनका कोई रिचुअल होता होगा जिसके बारे में मुझे जानना होगा। श्योर वो बड़बड़ाते हुए कहता।
अकेले में क्या बड़बड़ा रहे हो? वो लड़की शौर्य से कहती है और फिर उसके सामने आके बैठ जाती है। तो इसे देखकर अजीब लगा कि तुम्हारे जैसा लड़का अब तक जिंदा है। तुम्हें जो दर्द इस वक्त महसूस हो रहा होगा मैं समझ सकती हूँ। काफी सारे लोगों को इससे ज्यादा तड़पते हुए देखा है, लेकिन तुम इतने ज्यादा दर्द को सहने के बावजूद शांति से बैठे हो। वो लड़की फिर से शौर्य से कहती है, सुनो, मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करोगे? शौर्य उस लड़की से फिर से कहता, ठीक है बताओ। वो लड़की शौर्य से कहती है, मेरे कंधों को दबा दो, बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं। शौर्य उसी लड़की से कहता, मैं इंसानों को नहीं छूने वाली। वो लड़की शौर्य से कहती है, अभी जो मेरी गोद में बैठी थी उसका क्या? दबा दो ना, दर्द हो रहा है। शौर्य लड़की से फिर से कहता, तुम्हें दर्द होना चाहिए, तभी तो तुम वो दोगे हमें जो कि हमें चाहिए। वो लड़की फिर से शौर्य से कहती है, अच्छा सुनो, वो चीज़ मैं तुमको दे दूंगा, बस ये दर्द मैं सह नहीं पा रहा हूँ, मुझे ठीक करो। शौर्य उस लड़की से कहता, सच में? वो लड़की फिर से शौर्य से कहती है, हाँ, अगर मैं झूठ बोल रहूँगा तो एक काम करना, तुम मुझे मार देना, या फिर मुझे इतना दर्द पहुंचाना कि मैं उसे सह ना पाऊँ। शौर्य उस लड़की से फिर से कहता। अब वो लड़की एक लंबी सांस लेके अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और शौर्य के पीछे आने के बाद वो अपने हाथों से उसके कंधे को मालिश करने लगती है। सुनो, वहां से थोड़ा लेफ्ट ले जाओ, मेरे गले के पास। शौर्य अपने गले को लेफ्ट राइट करते हुए कहता, लेकिन वो अपने गले को थोड़ा सा राइट मोड़ के अपने सर को राइट में लेता, ताकि उस लड़की को शौर्य का दूसरा राइट वाला हाथ ना दिख सके, और उसमें कामयाब हो पा रहा था। अगले पल शौर्य के हाथों में एक उड़ती हुई खोपड़ी आती है, जो कि एक हैंडल का रूप लेती है और वो एक कटाना का रूप लेने लगती है। सुनो, मेरे सर के पास कुछ है, चेक करना। श्योर इतना कहता है और अपने सर के लेफ्ट साइड उस लड़की को देखने के लिए कहता है। तो वो लड़की अपने सर को थोड़ा सा आगे करके श्योर के गले के पास आती है। इतने ही में वो कटना पूरी तरीके से लंबी हो जाती है और वो कटना लंबी होते होते सीधे उस लड़की के सर के आर पर चली जाती है। और श्योर अपने कटाना को थोड़ा सा ऊपर करता है, जिससे उस लड़की के सर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। श्योर तुरंत ही अपने कटाना को नीचे की साइड मोड़ता है और उस ऑक्टोपस के हाथों को काट देता है, जिसके बाद वो उन ऑक्टोपस के दूसरे हाथों और बाकी टेंटिकल्स को भी काट देता और खड़ा होकर एक अंगड़ाई लेता। ये लगता है कि ये मुझे इतनी आसानी से पकड़ सकते हैं। श्योर इतना कहता और डीमन गर्ल को बुलाता, मुझे जल्दी हील करो, मैं तो सह नहीं पा रहा हूँ उसे। श्योर डीमन गर्ल से कहता, उस कटाना की ताकत उस मगरमच्छ की आत्मा को सोखने की वजह से बढ़ गई थी, इसलिए श्योर को पता था कि श्योर को बस अब तेज होना है, जिसके लिए उसके पास पोशन वगैरह है। डीमन गर्ल तुरंत ही श्योर को हील करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन अजीब बात यह थी कि श्योर हील नहीं कर पा रहा था। क्या हुआ? श्योर डीमन गर्ल से कहता है। अगले ही पल डीमन लेगिस वो बाहर आता और श्योर के ऊपर गिरे हुए पोशन को चेक करता और उसको सूंघता। जब तक ये तुम्हारे ऊपर है तुम हील नहीं कर पाओगे, ये पोशन अब तक तुम्हारे पूरे बॉडी के अंदर जा चुकी है, तुम हील नहीं कर पाओगे। श्योर वो डीमन लेगिस की बात सुनता है, तो अब क्या करूँ? श्योर डीमन लेगिस से कहता, ठीक होने का सिर्फ एक ही तरीका है, लेकिन दूसरा तरीका यह है कि तुम्हें इस पोशन को अपने ऊपर से हटाना होगा, जिसके बाद ही तुम डीमन गर्ल की पावर्स का इस्तेमाल करके अपने आप को हील कर पाओगे। डीमन लेगिस श्योर से कहता, लेकिन अगले पल डीमन गर्ल वो श्योर को किस करना स्टार्ट कर देती है। उसे यही लग रहा था कि श्योर के बॉडी के अंदर अब तक वो पोशन नहीं पहुंचा होगा, तो शायद श्योर हील कर पाए, लेकिन डीमन गर्ल की मेहनत करने के बावजूद श्योर बस थोड़ा बहुत ही हील कर पाया था, क्योंकि उस पोशन का असर श्योर के बॉडी के अंदर पूरी तरीके से नहीं था। श्योर को थोड़ा बहुत आराम मिलता हुआ देखकर डीमन गर्ल भी राहत की सांस लेती है। हमें क्या करना होगा? डीमन गर्ल वो डीमन लेगिस से कहती है। पहले यहाँ से निकलना। डीमन लेगिस जैसे ही कहने वाला था ही इतने में डीमन लेगिस वो डीमन गर्ल का हाथ पकड़ता और उसे नीरोकोर में खींच कर ले जाता। अगले पल ऊपर का फ्लोर टूट जाता है और वहाँ से खतरनाक सा बीस्ट श्योर के सामने आके कूदता। उस बीस्ट के इम्पैक्ट से श्योर पीछे जाके गिरता और तुरंत ही खड़ा हो जाता और अपने गोश्त कटाने को निकाल लेता। तो ये है वो चीज़, वो बीस्ट स्माइल के साथ कहता और श्योर को देखने लगता और टाइम वेस्ट नहीं करता और तेजी से उसी बीस्ट के पास जाने लगता। ये वही बीस्ट था जिसकी आंखें कभी नीली या फिर पीली हो जाती थी। अगले पल उस बीस्ट की आंखें पीली हो जाती है और देखते देखते श्योर की स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। श्योर इस वक्त इतना धीरे दौड़ रहा था कि कोई बच्चा भी उसे चलते हुए पकड़ ले। अगले ही पल वो बीस्ट श्योर के सामने आता है और अपनी 2 उंगलियों से उस कटाना को श्योर के हाथों से छीन लेता, जिसके बाद वो बीस्ट वो श्योर को 1 उंगली से मारता, जिसके कारण श्योर को बहुत ज़्यादा चोटें आती है। वो पीछे के दीवार से जाकर टकरा जाता और वो बीस्ट वहाँ से कूद कर सीधे ऊपर निकल जाता। श्योर उसके बॉडी पे जो चोटें आई थी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। श्योर के सामने का हिस्सा और सामने की हड्डियाँ वो टूट चुकी थी। श्योर ये देखता है कि सामने से फिर से टेंटिकल्स आ रहे हैं और इस बार वो टेंटिकल हजारों के तादाद में थे, जो कि श्योर को अच्छे से बांध लेते हैं। और वो टेंटिकल्स श्योर को इस तरीके से बांधते हैं कि श्योर देखने में मम्मी टाइप लग रहा था। श्योर की पूरी बॉडी इस वक्त उस टेंटिकल से ढकी हुई थी। श्योर उसके आँख मुँह नाक सब कुछ को ढक दिया गया था और तो और वो टेंटिकल श्योर की पूरी बॉडी को टाइटली जकड़े जा रहे थे ताकि श्योर वो मर जाए। अगले ही पल श्योर अपने डार्क स्कल ब्लेड को बुलाता
और पीछे के टेंटिकल्स को काटता, जिसके कारण श्योर के टेंटिकल्स जो पूरे बॉडी पे थे वो ढीले हो जाते हैं। मुझे कैसे भी करके इन टेंटिकल्स को ढीला रखना होगा और अपने डार्क स्कल ब्लेड से बाबा इन्हें काटते रहना होगा। श्योर वो मन ही मन सोचता, जहाँ तक इन टेंटिकल्स के अंदर दिमाग नहीं है, इन्हें बस जकड़ना और पकड़ना आता। लेकिन श्योर के बॉडी के अंदर इतनी ताकत नहीं थी, उसे इतना दर्द हो रहा था कि वो कुछ सोच भी नहीं सकता था। उसके सामने का पूरा हिस्सा और उस सामने का पूरा चेहरा वो सुन्न लग रहा था। श्योर अगर अपने चेहरे को गलती से भी अभी देख लेगा तो वो खुद ही डर जाएगा कि उसकी क्या हालत हो गई है। जहाँ तक है अपने बीवते को भी बाहर बुलाऊंगा तो कोई फायदा नहीं, और तो यहाँ कोई ना कोई आ जाएगा और परेशान करेगा। श्योर मन मन सोचता, तो तुम अभी तक मरे नहीं। सामने से एक आवाज आती है और श्योर उसके चेहरे के ऊपर से वो टेंटिकल वो हट जाते हैं, लेकिन उसके पूरे बॉडी को जकड़े रहते हैं। श्योर 20 अपने डार्क स्कल ब्लेड को दोबारा से गायब कर लेता। महाराज काल, यकीन नहीं होता कि तुम तुम्हारे अंदर डीमन है। श्योर उस महाराज काल से कहता, वो महाराज काल अचानक से श्योर को देखने लगता। तो तुम डीमंस के बारे में जानते हो? कैसे? वो महाराज काल श्योर से कहता, डीमन टेमर्स के बारे में पता है? मैं एक डीमन टेमर हूँ। श्योर स्माइल के साथ कहता, अच्छा वाह, ऐसी बात। तुम्हारे जैसा बच्चा, उसके पास एक नीरो कोड, उसकी ताकत इतनी है, यही बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात है। और तुम एक डीमन टेमर भी हो। अब ये मत कहना कि तुम्हारे अंदर भी एक डीमन, मैं तो हफ्ते हफ्ते मर जाऊंगा। वो महाराज वो श्योर से कहता, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? श्योर उस महाराज से कहता, ज़्यादा नहीं, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका, लेकिन इसकी बनावट और ये जैसा दिखता है, इसके बारे में मैंने कहीं तो सुना है। ये तुम्हें कहाँ से मिला? महाराज का वो श्योर से कहता, तुम मुझसे मतलब ये मेरा है। श्योर स्माइल के साथ कहता, अपने गोश्त कटाने की तरफ इशारा करता। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं इस बात के लिए तो कंफर्म हूँ कि ये कटाना ये किसी भी आत्मा को देखने में मदद कर सकती है और किसी भी आत्मा को खत्म कर सकती है। तुम्हें लगा कि तुम मेरी नजरों से इतनी आसानी से बच जाओगे? महाराज काल इस्माइल के साथ श्योर को देखते हुए कहता, जहाँ पर महाराज काल की नज़र से श्योर की एक आंख लाल थी। तुम्हारे अंदर भी एक खतरनाक डीमन छिपा हुआ है। अगर मैं चाहूँ तो इस कटाना से आसानी से तुम्हारे साथ साथ उस डीमन का गला भी काट सकता हूँ जो कि तुम्हारी बॉडी से कनेक्टेड है। मतलब इस तलवार से किसी को भी, मतलब किसी भी ऐसे को मारा जा सकता है जिसके अंदर डीमन है, उसके अंदर का डीमन, और वो खुद खत्म हो जाएगा उस तलवार की वजह से। और यही मेरे भविष्य का सबसे बड़ा हथियार बनेगा। महाराज काल इस्माइल के साथ शेयर को देखते हुए कहता, लेकिन तुम इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। तुम तड़पोगे, बहुत बहुत ज़्यादा तड़पोगे, लेकिन तुम मरोगे नहीं। घबराओ मत। अब तुम्हारे जिंदा रहने का एक मकसद है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर एक डीमन है, तो मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें मज़ा आने वाला है। वो महाराज काल जैसे ही कहता, वो टेंटिकल्स उनमें बहुत सारे कांटे दिखने शुरू हो जाते हैं जो कि श्योर को गड़ने शुरू हो जाते हैं। और पूरी बॉडी में इस वक्त श्योर के होल ही होल हो गया था। श्योर की पूरी बॉडी में इस वक्त वो कांटे चुभ गए थे। श्योर के मुंह से और भी ज़्यादा तेज वो खून निकलने लगता। ये तुम्हारे दिल की धड़कनों को अच्छे से जांचेंगे। अगर दिल की धड़कनें कम हुई तो ये तुम्हें छोड़ देंगे, दोबारा ठीक हो जाओगे, दोबारा परेशान करेंगे। तुम्हारे पास यहाँ पर तुम्हारे पास तड़पने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और अगर मरे तो वो डीमन बाहर आएगा, लेकिन मरने देंगे हम लोग तब तो। वो महाराज काल श्योर से कहता और वहाँ से कूद कर निकल जाता ऊपर वाले फ्लोर से। मतलब उस गोश्त कटाना से मैं उसे मार सकता था। श्योर वो मन मन सोचता, लेकिन अब तो श्योर के दिमाग में ये चल रहा था कि वो गोश्त कटाना श्योर को देने वाला कौन था। जहाँ तक उस गोश्त कटाना के लिए कोई शर्त थी जो कि उस आदमी ने मुझे देखने के बाद छोड़ दी, वो शर्त उसने पूरी नहीं की। मतलब एक तरीके से वो शर्त मेरे सामने रखी ही नहीं गई। क्या थी वो शर्त? मुझे इस आदमी से मिलना होगा जिसने मुझे ये तलवार बेची है। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो किसी हाई रैंक सिटी का होगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने मुझे अपना चेहरा दिखाया था। पर क्यों? ब्लैक मार्केट पे कोई भी अपने चेहरे को किसी को नहीं दिखाता है। श्योर वो मन मन सोचता। श्योर उसे एक बार इतना दर्द हो रहा था कि श्योर सोच भी नहीं सकता था। यहाँ तक कि श्योर की आंखों से ऑटोमेटिक आंसू भी गिर रहे थे। नहीं नहीं नहीं, मैं इस तरीके से कमज़ोर नहीं पड़ सकता हूँ। मुझे मुझे कुछ तो करना होगा। श्योर इतना कहने के बाद अपने डार्क स्कल ब्लेड को फिर से बुलाता है और उन टेंटिकल्स को काटना जारी रखता है। सही समय का इंतजार करना है मुझे, बस सही समय का। मैं अब इतना ताकतवर नहीं हूँ कि मैं इसे लड़ सकूँ। कोई चांस नहीं है कि मैं इसे लड़ पाऊंगा। मैं इंतजार कर रहा हूँ एक मौके का, इसके लिए मुझे कितना भी दर्द क्यों ना सहना पड़े। श्योर इतना कहने के बाद डार्क स्कल ब्लेड से उन टेंटिकल्स को बीच बीच से काटते रहता है ताकि श्योर को सांस लेने में आसानी होती रहे। दूसरी तरफ महाराज, राजकुमार और बाकी सभी जंग के लिए तैयार हो रहे थे। पिताजी प्लीज़, इस लड़ाई को मैं संभाल सकता हूँ। वो राजकुमार अपने पिताजी से कहता, देखो बेटा, मैं जानता हूँ तुम कितने काबिल हो, लेकिन ये बात हमारे पूरे कबीले पे आ गई है, बहन बेटियों पे आ गई है।
मैं शांति से नहीं बैठा रह सकता हूँ। वो महाराज, वो अपने बेटे मतलब राजकुमार मकसेन को देखते हुए कहता,